अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान नेवी को एज अ कमीशन ऑफिसर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखें, आपके सामने लिखा होगा ज्वाइन पाकिस्तान नेवी एज पीएन कैडेट फॉर परमानेंट कमीशन इन टर्म 2026 बी। ये पाकिस्तान नेवी का हर साल कोर्स अनाउंस होता है, तो इस हिसाब से ये लिखा हुआ है 2026 बी। इसमें आप पाकिस्तान नेवी को एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं, जिसे कहते हैं परमानेंट कमीशन। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखेंगे। सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं एज अ पीएन कैडेट, और उनकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 16.5 टू 21 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए। अब ये जो एज है ये किन की होनी चाहिए? अगर वो सिविलियन हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अनमेरिड होनी चाहिए, और उनकी जो एज है वो 16.5 टू 21 ईयर्स होनी चाहिए। अब हम उनको देख लेते हैं कि जो सर्विस में हैं, वो कहीं भी पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान आर्मी में या पाकिस्तान नेवी में सर्व कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म में, तो उनके लिए क्या क्या रिलैक्सेशन है। उनके लिए सबसे पहले एज की रिलैक्सेशन है कि उनकी एज जो है वो 17 टू 23 ईयर्स हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एक तो उनकी एज की रिलैक्सेशन है। सेकंड, उनके लिए रिलैक्सेशन ये है कि वो अगर मैरिड भी हैं या अनमैरिड हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों के लिए हाइट की क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आप सिविलियन हैं या सर्विस में हैं तो आपके लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो 5 फीट 4 इंचज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब हम देख लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड बोथ मैट्रिक एंड एफएससी और ओ ए लेवल विद एटलीस्ट 60% मार्क्स रिक्वायर्ड इन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास? फिज़िक्स, मैथ या केमिस्ट्री अगर ये हो, फिज़िक्स, मैथ या कंप्यूटर साइंस हो, फिज़िक्स, मैथ या स्टैटिस्टिक्स हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, इसमें एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वो किस सूरत में कर सकते हैं। अब आपके सामने मेंशन है एफएससी मेडिकल प्री मेडिकल स्टूडेंट्स में अप्लाई तब अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट दे क्वालिफाई एडिशनल मैथमेटिक्स इन देयर एफएससी आर ए लेवल बिफोर 15 सितंबर 2026। अगर उन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की है जिसमें बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट होता है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो एडिशनल सब्जेक्ट मैथ का एग्ज़ाम दे दें बिफोर 15 सितंबर 2026 तब वो इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कैंडिडेट्स ऑफ ओ ए लेवल आर रिक्वायर्ड टू सबमिट आईबीसीसी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। अगर आपने ओ या ए लेवल किया हुआ है तो आपको आईबीसीसी से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी वो फर्स्ट सेकेंड ईयर में हैं और उनके एग्ज़ाम होने हैं तो वो किस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं? एफएससी अपेयरिंग स्टूडेंट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पार्ट वन। अगर उनके पार्ट वन में 65% मार्क्स हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। किस बेस पे? होप सर्टिफिकेट, जो कि उनके कॉलेज की तरफ से मिलेगा कि ये स्टूडेंट जो है पार्ट टू के एग्ज़ाम में एटलीस्ट 65% मार्क्स अचीव करेगा, तो उस बेस पे वो अप्लाई भी कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। अब आगे ये लिखा है इफ़ अ कैंडिडेट फेल टू अटेंड 60% मार्क्स आफ्टर प्रोवाइडिंग होप सर्टिफिकेट। अगर वो कैंडिडेट जिसने होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई भी किया था और टेस्ट भी दिया था, उसके बाद उसकी सिलेक्शन हो जाती है, लेकिन वो जब उनका रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो उतने मार्क्स अचीव नहीं कर सकता तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, इसकी जो डेट है वो है 1 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2026 है। तो उससे पहले आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवानी है मैं आपको ये बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो है www.joinpakistan.gov.pk। इस वेबसाइट पे आपने जाना है, ऑनलाइन फॉर्म होगा वो सबमिट करवाना है। अब इसके सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में, आप किस सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं? एबटाबाद में इसका सेंटर है, डेरा इस्माइल ख़ान में, फैसलाबाद, गिलगित गवादर, हैदराबाद, कराची, खारियाँ, लाहौर, मुल्तान, मुजफ़्फ़राबाद, पेशावर, कोयटा, सवात, सियालकोट, रावलपिंडी, रहीम यार ख़ान, सक्खर और शहीद बेनज़ीराबाद। पाकिस्तान के इन डिफरेंट सिटीज़ में इनके पाकिस्तान नेवी के सिलेक्शन सेंटर हैं। आप वहाँ पे अप्लाई करके वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप इन डिफरेंट सिटीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखते तो आप अपने करीबी सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब देखें, हम इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना वो देख लेते हैं कि हमें किन किन मराइल से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली पाकिस्तान नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वहाँ पे। उसके बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, आपको एक डेट दी जाएगी कि इस दिन आके आपने इनिशियल रिटन टेस्ट देना है जो कि कंप्यूटर पर होगा। पहले आपका वर्बल और नॉन वर्बल का पोर्शन होगा, उसके बाद आपका एकेडमिक पोर्शन होगा जिसमें इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ के MCQs होंगे। जो नहीं तो ये भी हो सकते हैं कि आपके जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट थे ना जिसमें आपने किया था, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में किया था तो वो आपके उसमें से आ जाएंगे, तो आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में से आपके MCQs आएंगे। देन आपका इनिशियल मेडिकल होगा और इंटरव्यू होगा और इनिशियल फिज़िकल होगा। देन आपने ISSB फॉर्म सबमिट करवाने हैं। उसके बाद आपका ISSB होगा और ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी आफ्टर सिलेक्शन नेवल हेडक्वार्टर की तरफ से। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि क्या सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जी वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एक होप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा कि ये स्टूडेंट जो है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बाद 65% मार्क्स लेगा, और ये जो आपको होप सर्टिफिकेट है ना ये आपके कॉलेज की तरफ से मिलेगा। अब जो इसका इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट है ना, हम उसके पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस में जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होंगे, 2 टाइप्स होती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, और इसके जो टोटल MCQs होंगे वो 75 होंगे, और जो टाइम अलाउड होगा आपको वो 30 मिनट का होगा। जब आप इसको क्लियर कर लेंगे उसके बाद आप मूव करेंगे एकेडमिक पोर्शन की तरफ जो कि आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में तो होगा, और इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे, और जो इसमें टाइम अलाउड होगा आपको 40 मिनट का टाइम अलाउड होगा। जब आप ये क्लियर कर लेंगे इसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होगा, इनिशियल फिज़िकल होगा, उसके बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा। अब हम इनिशियल मेडिकल में देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले आपको एक फॉर्म दिया जाता है वो फिल करना होता है। उसके बाद आपकी हाइट जो कि मैंने आपको बताई है क्राइटेरिया में, उसके मुताबिक आपकी हाइट, वेट, उसके बाद आपका चेस्ट, कैरिंग एंगल, नी नॉकिंग, फ्लैट फीट, एनी डिफॉर्मिटी, और ये प्राइवेट पार्ट वगैरह ये आपके ना चेक किए जाते हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपका FSC प्री मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं है, आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 31 मार्च से पहले पहले आपने अप्लाई करना है, उसके बाद जो ये फॉर्म है ये क्लोज़ हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।